आगे खबर आसमानी आफत से जुड़ी हुई है। आसमानी आफत बारिश बनकर जो जमीन पर गिर रही है वो लोगों के लिए आफत लेकर आ रही है। देश के अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां बारिश कहीं तो गर्मी से राहत दे रही है, जहां पर लोगों ने राहत की सांस ली भी है, लेकिन कहीं कहीं यही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर कहर ढा रही है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई में पिछले कई दिन से लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश से अंधेरी सबवे डूब चुका है, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उधर गुजरात में हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। सूरत शहर में हो रही मूसलाधार बारिश से जगह जगह पानी भरा हुआ है। गुजरात के बोटाड में, नवसारी में भी जोरदार बारिश हुई है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कें मानो तालाब बन गई हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी मानसून जमकर बरस रहा है। छतरपुर में हो रही झमाझम बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जिनके अंदर तक पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि दफ्तर से निकलने के लिए या फिर दफ्तर तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा है। यूपी के कई हिस्सों में भी जमकर बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इससे भी लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लेकिन खास बात आप ये देखिए, जो 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी मैदानी इलाकों की तस्वीरें हैं। अनुमान आप लगाइए कि पहाड़ जहां पर आफत ज्यादा होती है बारिश के बाद, वहां की हालात कैसे होंगे, वहां की तस्वीरें कैसे होंगी, वो तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले गुजरात में मानसून की मूसलाधार बारिश जो कि 36 घंटे से लगातार जारी है, और इस बारिश से आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जामनगर में घर दुकानों में पानी घुस चुका है। कच्छ में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है इसी बारिश को देखते हुए। उधर जूनागढ़ में 10 इंच बारिश से जनता परेशान हो चुकी है। 10 इंच तक बारिश होना और सड़कों पर इस तरीके से पानी भर जाना, आप अनुमान लगाइए जो वाहन यहां से गुजर रहे होंगे या फिर जो पैदल लोग जरूरी काम से घर से निकलना ही है, जाना ही है, वो लोग सड़कों पर अनुमान लगा नहीं पा रहे कि कहां सड़क है, कहां गड्ढा है। और इसी वजह से अलग अलग जगह हादसे भी सामने आ रहे हैं। अमित राजपूत ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर हमारे साथ। अमित, गुजरात में लगातार बारिश हो रही है, कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन अभी हालात क्या हैं, मौसम कैसा है? जी, जिस तरह से हवामान विभाग ने आगाही की थी कि लगातार 5 दिनों तक भारी से अति भारी बरसात की आगाही की थी, तो इसके चलते जो सूरत शहर वो पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का सामना कर रहा है। कल शाम से बारिश में थोड़ा गिराव देखने को मिला था, तो जिसके चलते यहाँ का जो प्रशासन है वो सफाई में जुटा था, लेकिन आज सुबह से ही वापस बारिश ने अपना मुंह जो है वो मोड़ लिया है और काफी तेजी मात्रा में यहाँ पर बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो काफी पानी भी भरा हुआ है और बारिश अभी भी सुबह 6 से 7 बजे से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ जो निचला स्तर है वहां पर कहीं ना कहीं ये जो पानी है वो भरा हुआ मिल रहा है। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं यहाँ जो है कि जिस तरह से उनको कार्यवाही करनी चाहिए वो कार्यवाही में कहीं ना कहीं ढीली नीति अपनाई है, जिसकी वजह से जो निचले स्तर के जो क्षेत्र है वहां पर पानी भरा हुआ है और उनको निकाल के लिए अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। और जिसके चलते हर साल अगर बात करें मानसून की, तो प्री मानसून की जो कार्यवाही की जाती है प्रशासन की तरफ से, जो कहीं ना कहीं ढीली नीति की तरफ की जाती है और जिसके चलते जो बड़े बड़े नाले यहाँ पर हैं वहां पर पानी का जो स्तर है वो नाले से बाहर आ चुका है और जिसके वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर पानी काफी भरा हुआ है। और इसके चलते जो वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको जो घर से निकलने में जो तकलीफें हो रही हैं वो काफी ज्यादा तकलीफें हो रही हैं और जिसके चलते वहां के जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। और आने वाले समय में कब तक प्रशासन द्वारा यहाँ कार्यवाही की जाएगी उसकी कोई निर्धारित समय मर्यादा नहीं है। और ऊपरी क्षेत्र में जब भारी बारिश हो रही है तो उसके चलते जो पानी है वो ताप्ती नदी में आ रहा है और ताप्ती नदी में जब पानी भारी मात्रा में, जब ताप्ती नदी कभी कभी ऐसा होता है कि ताप्ती नदी अपने दोनों किनारों को छूकर उफान पे रहती है। तो इस समय 15 दिन में जो बरसात का जो सीजन था 15 दिन के अंदर ही तकरीबन 107% जितनी बारिश है वो हो चुकी है। तो जिसके चलते तापी नदी जब दोनों किनारों पर उफान पे चल रही है तो सूरत का कोजवे ब्रिज जो कि एक बांध की तरह बनाया गया है कि ताप्ती नदी में अगर पानी भर जाए तो जो ब्रिज बनाया है उस पर भी लोगों की आवाजाही शुरू रहे। लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, उकाई डैम में फिलहाल की स्थिति 308 फुट से 308 मीटर से ज्यादा की अभी उसकी स्थिति है, तो जिसके चलते कोजवे जो ब्रिज है
सूरत का वो बंद कर दिया गया है, और जिसके चलते रांदेर, अराजन और कतारगांव मेड़ दरवाजा को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो भी इस समय बंद कर दिया गया, और आने वाले समय में कब खुलेगा इसके द्वारा प्रशासन द्वारा कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। हाँ। और जबकि ये जो पानी भरा जा चुका है, तो बात करें सूरत के लिंबायत के मीठी खाड़ी की, तो मीठी खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जब भी बारिश शुरू होती है वहां पर अक्सर पानी भर जाता है, और जिसके चलते अगल बगल के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इसका भारी सामना करना पड़ता है मुसीबतों का, और जिसके चलते प्रशासन हर बार करोड़ों रुपए का वहां खर्च करती है, लेकिन हर बार बारिश के समय में वहां पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे लोगों में भी ये गुस्सा फूट कर आ रहा है कि हर साल हमारे जेब से हाँ। करोड़ों रुपए जाते हैं, प्रशासन उस पर खर्चा करती है, लेकिन हर बारिश में जब इस तरह की स्थिति रहती है जिस तो तरीके कहीं से ना आप कहीं बता रहे हैं प्रशासन अमित, है। अंदाजा हो पा रहा है कि गुजरात में अलग अलग हिस्सों में जो मूसलाधार बारिश हुई है, दिक्कतें सिर्फ आम लोग झेल रहे हैं। शासन प्रशासन दावे करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी होता है, लेकिन स्थिति वही जस की तस नजर आती है। परेशानी अभी भी बनी हुई है और इस परेशानी से निकलने का समाधान आम लोगों के पास फिलहाल नहीं है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए अमित, ये अपडेट